हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। मेडिकल फील्ड में इस सब्जेक्ट को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चाहे कोई भी कोर्स हो, एएनएम से लेकर एमबीबीएस तक, इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं। इसमें एनाटॉमी का मतलब होता है, या इसे हिंदी में कहते हैं शरीर रचना विज्ञान, और फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशन की बात करें तो एनाटॉमी में हम बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जबकि फिजियोलॉजी में बॉडी पार्ट के फंक्शन की स्टडी करते हैं कि पार्ट कैसे वर्क करता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझने के लिए ह्यूमन बॉडी को सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए हम सिस्टम वाइज इसकी स्टडी करते हैं। हमने ह्यूमन बॉडी को मेजरली 11 सिस्टम में डिवाइड किया है ताकि इसकी स्टडी हम कर सकें। सिस्टम के नाम जाने से पहले हम एक बार सिस्टम को समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है उन्हें हमने 11 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो ये सिस्टम है, ये बहुत सारे ऑर्गन, जो पर्टिकुलर एक सिस्टम है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, और ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। सिमिलरली हम ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना होता है और बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बना होता है। ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को समझने के लिए इसे 11 यानी 11 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ये 11 सिस्टम 78 इंटरनल ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। इसमें हमने सिर्फ इंटरनल ऑर्गन की बात की है, नॉट एक्सटर्नल। और ये जो ऑर्गन है ये 4 तरह की टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जो कि है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, और नर्वस। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से 11 सिस्टम हैं जिसकी स्टडी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को बाहर से अंदर की ओर और हेड टू टो की ओर सीरियल वाइज किया है। सबसे पहले सिस्टम आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी स्किन से रिलेटेड, मस्कुलर यानी मसल से रिलेटेड, स्केलेटल यानी कि बोन से रिलेटेड। अब बात करते हैं हेड टू टो सिस्टम वाइज। सबसे पहले इसमें आता है नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड। लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हम हिंदी में लसीका तंत्र भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि फेफड़े और ब्रीदिंग से रिलेटेड। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र है वो। एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको जो हमारा 11 सिस्टम है जिस एनाटॉमी में जिम हम की स्टडी करते हैं उन सिस्टम की लिस्ट दी है। फर्दर वीडियोस में हम पर्टिकुलर एक सिस्टम को लेंगे और उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगेगा और मैं सबसे पहले उसी सिस्टम के बारे में वीडियो बनाऊंगी जिससे आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें। इसी तरह की नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बाय।